कि घिसिया घिसिया के मारे हैं, लतिया लतिया के मारे हैं, लात मुक्का से मारे हैं। समाजवादी पार्टी इनकी इज्जत बचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राम अचल राजभर को घिसिया के मारे। उखिया उख न दे कुलड़वा भेली के बोलावे। जहूराबाद के लिए स्पेशल क्या किया है? समाजवादी पार्टी में लोडर हैं और लीडर मैं हूं। न आप लीडर हैं न लोडर हैं, आप डीलर हैं, डील करते हैं। स्पेशल बजट का उपयोग जहूराबाद विधानसभा में नहीं कर सकते तो जहूराबाद क्या उनकी आरती उतारेगी? साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं और इन्होंने एक जहूराबाद में एक मीटिंग की थी, भाईचारा सम्मेलन किया था जिसमें राजभर समाज के लोग आए हुए थे। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आपने आपने एक मीटिंग की थी अभी जहूराबाद में हाल ही में और उसमें तमाम राजभर समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्या लग रहा है कि राजभर समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। पूरा उस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था, जो उद्देश्य था, वह यह था कि समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक भाईचारा सम्मेलन, उसमें प्रमुखता पर राजभर समाज के लोग पर्याप्त संख्या में आए थे। उसके साथ साथ सर्व समाज के भी हमारे भाई आए थे। हम लोगों ने मिल बैठ करके सम्मेलन के माध्यम से एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। अच्छा, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि जो राजभर समाज है वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में है और जहूराबाद से वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो उनके साथ में न होकर समाजवादी पार्टी के साथ में कैसे राजभर समाज आएगा? नहीं, वो माननीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, वो हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, पंचायती राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, वो तो हैं। लेकिन यही बात तो जहूराबाद के लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि जब इतना बड़ा विभाग है, पंचायती राज कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन गांव में पंचायत विभाग में कुछ दिखता नहीं है। जिस गांव में चले जाइए साहब, 20,000 करोड़ की प्रतिवर्ष की उनकी बजट है। 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष पंचायती राज विभाग की बजट है, लेकिन जहूराबाद में कितना 1,000 करोड़ खर्च करते हैं आप देख लीजिए। कहाँ किए हैं? कहीं कुछ दिख रहा है? पूरा राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज के नौजवान आहत हैं। वो अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हमारा प्रतिनिधि कभी नहीं हुआ था। ना ही कोई काम करना, ना ही किसी के दुख सुख में भागीदारी देना, ना ही किसी के दरवाजे पर जाना, ये उनकी आम शोहरत है। लेकिन सम्मेलन के माध्यम से अब उनको जो सदमा पहुंचा है, अब वो जाएंगे, काम भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन फिर भी समाज केवल एक मुद्दे पर टिका हुआ है। समाज चाह रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप हमको कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। केवल हमारी एक मांग है, वह मांग यह है कि राजभर समाज जागो, राजभर जागो। राजभर के भाइयों ने एक लंबे समय से लड़ाई लड़ करके उच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ। उच्च न्यायालय का एक निर्देश हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो पुनः राजभर समाज का पुनरीक्षण करा ले और विदिन 2 मंथ 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेज दे। साहब, 2 महीने के बजाय 2 बरस से ऊपर हो गया, अभी भी वह रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट अभी भी सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ी है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उस कुल के हैं, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को भिजवा नहीं पा रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वही हमारा समाज नहीं ले पाता है, तो और आरक्षण लेकर क्या करें? उखिया उख न दे कुलड़वा भेली के बोलावे। बात तो वही हुई जो समाज मांग रहा है। हमको आप एसटी का आरक्षण क्यों नहीं दिला पा रहे हैं भाई? वो तो हमारा हक है। हाई कोर्ट ने कहा है, सरकार भी न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उस न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं? माने, और सरकार ये समाज मनवाएगी उनसे, नहीं मनवाएगी, नहीं मानेंगे
तो 2027 में वो भी कमर कस के तैयार है। आपने वचन दिया था, आपने कहा था कुछ भी हो जाएगा हम राजभर समाज का भला करेंगे। जब एक आप आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, अपने विभाग से स्पेशल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अरे जो ग्राम प्रधान जो उनके समाज के हैं, चूंकि समाज की बात सरकार में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहूँगा कि जो उनके समाज के ही ग्राम प्रधान हैं, स्पेशल उनके लिए इन्होंने क्या किया है, जहूराबाद के लिए स्पेशल क्या किया है, ये बता दें। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सापेक्ष जहूराबाद, जहां जहूराबाद के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको विधायक बनाया, और विधायक बनने के बाद आज पंचायती राज विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है, तो उसमें से स्पेशल जहूराबाद के लिए क्या किए हैं वही बता दें। वो तो एक बात और कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी में है वो लोग जो है लोडर हैं, लीडर तो इधर है। अब देखिए, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में लोडर हैं और लीडर मैं हूं, तो बात तो वही हो गई कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। साहब ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन लीडर है कौन लोडर है। बजाय जनता का, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर खुद अपने मन से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले लोडर हैं और मैं लीडर हूं। अरे मैं कह रहा हूं श्रीमान, न आप लीडर हैं न लोडर हैं, अरे आप तो समाज के डीलर हैं। आप डीलर हैं, डील करते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपने डील किया था, 17 टिकट लिया था, 17 टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, और उस 17 टिकट में मात्र 2 टिकट पर, एक पर स्वयं जहूराबाद से लड़े और दूसरे पर इनका बेटा लड़ा। 2 के अलावा किसी राजभर को ये लड़ाए हैं तो आप बताइए, या उनका तंत्र बतावे किसको लड़ाए हैं, क्यों नहीं लड़ाए। अगर समाज के हितैषी हैं, समाज की बात करते हैं, तो जब समाज की बात करते हैं तो 17 में क्यों नहीं राजभर को लड़ाए। डीलिंग करना था, डीलिंग कर लिए। अब इस बात को समाज जान रहा है, महसूस कर रहा है, ये बात तो सच है यार। 17 टिकट मिला था तो कम से कम 8 टिकट पर राजभर लड़ा दिए होते तो 5 तो जीत पाते, 7 जीतते, 8 भी जीत सकते थे। कहाँ गई इनकी हिस्सेदारी। न्यायालय के आदेश को आप मनवा नहीं सकते, जो सीटें आपको मिली थी उसमें टिकट दे नहीं सकते, उसमें राजभर को लड़ा नहीं सकते। आप अपने विभाग के स्पेशल बजट का उपयोग जहूराबाद विधानसभा में नहीं कर सकते, तो जहूराबाद क्या उनकी आरती उतारेगी? आरती उतारेगी? नहीं साहब, नहीं उतारेगी। वो इंतजार कर रही है जितना जल्दी आ जाए समय 2027, जैसे ही 27 आएगा निश्चित रूप से इनकी विदाई करेगा, और नहीं तो अभी समय है। मैं 2 मांगे आपसे कह रहा हूं, प्रमुखता के आधार पर यह राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएं, क्योंकि इनके साथ जो गठबंधन है, इनकी दोनों सरकारें हैं, प्रदेश की भी सरकार है और देश की भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये चाहेंगे तो वहां से हो जाएगा, ये चाहेंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं चाहते हैं कि राजभर समाज का बेटा भी डीएम बन जाएगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, एक भी राजभर का बेटा नहीं। अगर आज एसटी का आरक्षण मिल जाएगा, कल रिजल्ट आएगा तो राजभर का बेटा भी उसमें 1-2 आएंगे, यह देख लीजिएगा। रामचंद्र राजभर को घिसरा करके मारने वाले लोगों के साथ यह सट गए हैं। सच तो यह है, यह भूल गए हैं, घटना वहां नहीं हुई, घटना इनके साथ हुई है। इनको घिसिया के नहीं मारे हैं लोग, लेकिन इनके साथ जो बिहेव किया वो बहुत ही निंदनीय है। तत्कालीन समय में गोसलपुर में कुछ अराजक तत्वों ने इनको घेर करके इनके साथ अभद्रता किया। मैं उनकी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा कि घिसिया के मारे हैं, लतिया के मारे हैं, लात मुक्का से मारे हैं, आदि आदि, यह मेरे संस्कार में नहीं है। लेकिन इनके साथ जब अपमान हुआ तो तत्कालीन समय में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इनको वहां से निकालने का काम किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में समाजवादी पार्टी के जितने क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ आजमगढ़ के विधायक, बलिया के विधायक सरजू पांडे पार्क गाजीपुर में जाकर के धरना दिए, और धरना के पश्चात उन विरोधियों के खिलाफ FIR हुआ, इनकी इज्जत बची। अरे सर, समाजवादी पार्टी इनकी इज्जत बचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि रामचल राजभर को घिसिया के मारे। क्या संदेशा देते हैं? अगर यही आपकी भाषा रहेगी तो आने वाले दिनों में जिस भाषा में आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आदमी निराश होकर के फिर उसी भाषा में आपको जवाब देगा। तो क्या 2027 में क्या बदल जाएगी सत्ता, और क्या जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं जहूराबाद से हार जाएंगे? निश्चित रूप से
निश्चित रूप से उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है एसटी का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। समाज यही चाहता है, आप हमें कुछ मत दो, मत नौकरी दो, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। केवल अनुसूचित जनजाति का यह दर्जा दिलावें, इसलिए दिलावें कि इनकी सरकारें प्रदेश में भी हैं, इनकी सरकारें देश में भी हैं, दोनों सरकारों से इनका टाई अप है, दोनों सरकारों में हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार होने के नाते सवाल इनसे पूछा जाएगा, जवाब भी इनसे मांगा जाएगा और हक भी इनसे मांगा जाएगा। राजभर समाज मांग रहा है कि आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाओ, और नहीं दिलाओगे तो हम 2027 में तुमको जवाब देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी थे, और जहुराबाद में जब से इन्होंने वो मीटिंग की है तब से जो है पूरा हड़कंप मचा हुआ है, उसी पर बयानबाजी भी हो रही है, तमाम सारी वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें उससे बताइएगा। धन्यवाद।